हेलो एवरीवन, हिंदी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप सबके लिए ई की मात्रा जो है वो लेकर के आई हूँ। सभी ने बच्चों को किस तरह से सिखाना है, ये है बड़ी ई की मात्रा। तो हम बच्चों को जब सिखाते हैं मात्राएं, उसमें हम बड़ी ई की मात्रा करके सिखाते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में बच्चों को उस मात्रा की साउंड निकाल के बताना है कि अक्षर को कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देखिए ये सारी वर्णमाला लिखी हुई है। वर्णमाला को हम बच्चों को बताएंगे कि वर्णमाला को अल्फ़ाबेट भी कहते हैं, क्योंकि बच्चों को अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीक़ों से सिखाएंगे तो बच्चा जल्दी समझ पाएगा। तो हम बच्चों को वर्णमाला के साथ साथ इसको अल्फ़ाबेट भी कहते हैं, ये भी बताएंगे। तो देखिए मैंने सारे अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, तो आप भी बच्चों को इस तरह से अल्फ़ाबेट लिखवा सकते हैं और उसके बाद जो है वो आप मात्रा लगा के बच्चों को सिखा सकते हैं, ताकि उनकी मात्राएं जो है वो पक्की हों। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो अल्फ़ाबेट लिखे हैं, अब इनके बाद हम उनको बताएंगे बच्चों को कि इस वर्ण के बाद, इस अल्फ़ाबेट को वर्ण कहते हैं, इसके बाद जो है वो मात्रा लगाई जाती है। तो मैंने क लिखा है, क के बाद हम इस तरह से खड़ी पाई लगाएंगे और उसको हम मात्रा लगाएंगे, तो ये होगी बड़ी ई की मात्रा। और इसकी जो आवाज़ है वो कैसे आएगी, की। क को जब हमने बड़ी ई की मात्रा लगाई तो इसकी जो आवाज़ है वो होगी की। तो बच्चों को हम आवाज़ जो है वो उसके द्वारा ही बताएंगे कि ये यहाँ पर ज़्यादा आवाज़ जो है वो लगाई जाती है, ज़्यादा देर तक जो है वो बोला जाता है। उसके बाद है ख, बड़ी ई की मात्रा खी। ग, बड़ी ई की मात्रा गी। घ, बड़ी ई की मात्रा घी। और यहाँ पर जो है इसको हम मात्रा नहीं लगाएंगे। च, बड़ी ई की मात्रा ची। छ, बड़ी ई की मात्रा छी। ज, बड़ी ई की मात्रा जी। झ, बड़ी ई की मात्रा झी। फिर हम य को मात्रा नहीं लगाएंगे। ट, बड़ी ई की मात्रा टी। ठ, बड़ी ई की मात्रा ठी। ड, बड़ी ई की मात्रा डी। ढ, बड़ी ई की मात्रा ढी। और न, बड़ी ई की मात्रा णी। उसके बाद है त, बड़ी ई की मात्रा ती। थ, बड़ी ई की मात्रा थी। द, बड़ी ई की मात्रा दी। ध, बड़ी ई की मात्रा धी। न, बड़ी ई की मात्रा नी। तो उनसे हम आवाज़ के द्वारा जो है वो बच्चों को सिखाएंगे और उनसे बुलवाएंगे, ताकि उनको पता चले कि यहाँ पर कौन सी आवाज़ जो है वो आ रही है। प, ई की मात्रा पी। फ, ई की मात्रा फी। ब, ई की मात्रा बी। भ, ई की मात्रा भी। म, ई की मात्रा मी। य, ई की मात्रा यी। र, ई की मात्रा री। ल, ई की मात्रा ली। व, ई की मात्रा वी। श, ई की मात्रा शी। श, ई की मात्रा शी। स, ई की मात्रा सी। ह, ई की मात्रा ही। क्ष, ई की मात्रा क्षी। त्र, ई की मात्रा त्री। और ज्ञ, ई की मात्रा गी। अब देखिए ये सारी मात्राएं लग गई, इस सभी वर्णों में ई की मात्रा लग गई है। अब हम इनसे शब्द बनवाते हैं, ठीक है। तो हम जो की है उससे हम शब्द बनवाएंगे। तो बच्चे बताएंगे कील, कील, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों की जो शब्दकोश है, जो वोकैबुलरी है, वो भी बढ़ेगी, ठीक है। खीर, खीर। गीत, गीत। और घी जो है ये अपने आप में ही शब्द बना हुआ है, तो उनको हम बता सकते हैं कि ये घी जो है ये पूरा शब्द बन गया है। चीता, चीता। छील, छील। जीत, जीत। झील, झील। इस तरह से हम, ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसका एक एक ही शब्द बनवाएं, जितने उनको आते हैं हम उतने बनवा सकते हैं, ठीक है, और जितना वो समझ सकते हैं। अब है टी, टीका, टीका। हठी, हठी, ठीक है। ढीला, ढीला। इस तरह से
ठीक है। तो आगे है तीर, तीर, ठीक है। हाथी, हाथी, दादी, दादी, धीर, धीरे भी कर सकते हैं, ठीक है, धीरे, नीर, नीर, पीला, पीला, फीका, फीका, ठीक है। बी से बीत और आ की मात्रा बीता इस तरह से बनवा सकते हैं। भी, कभी, मी, कमी, इस तरह से, ठीक है। तो जो आसान से शब्द हैं उनको लिखवा करके उनका अभ्यास जो है वो हम करवा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसका नहीं आएगा कोई भी अभी शब्द, तो इसको हम छोड़ देते हैं। रीत, रीत, लीला, लीला, वीर, वीर, शीला, शीला, इस तरह से, ठीक है। फिर इसको भी छोड़ दीजिए। ये है, यहाँ पर हम क को छोटी की मात्रा लगा के कि सी, तो दोनों मात्राओं का वो डिफरेंस जो है, अंतर जो है दोनों में, उसको समझ सकेंगे। किसी, अब देखिए क को थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, किसी, कि सी, किसी, हीरा, हीरा, पक्षी, पक्षी, पत्री, पत्री, और इसको भी य जो है इसको भी हम छोड़ देंगे। तो इस तरह से बच्चे जो हैं वो शब्दों को बनाते हुए वो उनको अच्छा भी लगेगा और शौक में उसको पढ़ना भी सीखेंगे, मात्रा भी सीखेंगे। तो इस तरह से हम बच्चों को अभ्यास जो है वो मात्राओं का करवा सकते हैं। तो एक अगर हमने क वर्ण दिया और क को हमने जो भी मात्रा हम सिखा रहे हैं वो लगा करके अगर हम खाली जगह छोड़ देते हैं और बच्चे से कहते हैं कि जितने आपको शब्द आते हैं इससे संबंधित उनको लिखिए, तो बच्चा जो है वो शौक में लिखेगा और फिर हम उसकी गलतियों को देख सकते हैं कि उसने कितनी मात्राएं सही लगाई हैं और कितनी जो है वो गलत लगाई हैं। तो हम उनको उसका अंतर जो है वो बता सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों को मात्राओं का अभ्यास करवाएं ताकि उनकी मात्राएं जो है वो कमज़ोर ना रहें। धन्यवाद।